हाय। आज तारीख है 17 मार्च 2022। कल है होली और रात के बज रहे लगभग 12 बज चुके हैं और लगभग मैं 1 बजे के करीब अपना मौन व्रत और वाटर फास्टिंग और बाकी सब चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं सोचा क्यों ना अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि शुरू करने से पहले मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और मैं 3 दिन के लिए कर रहा हूँ और फिर 3 दिन बाद दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बताऊँगा मैंने क्या क्या किया और कौन कौन सी मेडिटेशन करी, ये सारी चीज़ें। और मैं सोचा क्यों ना मैं अपना वेट भी चेक करूँ। वैसे मैं कोई वेट लॉस करने के लिए नहीं कर रहा, वैसे एक आइडिया आया कि हर कोई इंसान अगर 3 दिन के लिए वाटर फास्टिंग करता है तो लगभग कितना वेट कम होता है। तो इस समय मेरा वेट आ रहा है लगभग 75.55 kg। 75.55 kg। तो लगभग मेरा इस समय 75 किलो वेट है और फिर 3 दिन बाद देखूंगे कितना वेट लॉस हुआ। अब जो मैं करने जा रहा हूँ मौन व्रत, वाटर फास्टिंग, बाकी सब चीज़ें, ज़्यादा लोगों को ये पागलपंती लगती है और जो मैंने घर वालों को बताया वही सेम वर्ड सुनने को मिला, ये क्या पागलपंती लगा रखी है, क्या मिलता है कि अपने आप को शरीर को कष्ट दे के भूखे रहने से, ये सब वैसे नहीं चीज़ें मिल सकती। और उनको बताया मैं 3 दिन के लिए कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा चिल्लाने लग गए कि नहीं 3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, और करना तो सिर्फ 1 दिन, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे थोड़ा आनाकानी हुई, उनको मनाया कि मैंने करना ही करना है, ज़रूरी है, जो भी है मना ही लिया मैंने। और बाकी समय मैंने अपने कमरे में वाटर बॉटल्स रख लिए हैं पानी पीने के लिए 3 दिन, और घर वालों को भी कह दिया कि मैं 1 बजे करीब अपना दरवाज़ा बंद करके शुरू कर दूंगा। तो प्लीज़ ये 3 दिन कोई शोर शराबा ना करें, ना कोई टीवी चलाए और कोई भी दरवाज़ा खटखटाए ना, मुझे तो बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब ना करें। जो भी है एक अच्छी चीज़ लगी, वो मेरा साथ दे रहे आखिरी में जैसे भी है। और ऐसा मैं कैसा फील कर रहा हूँ बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, एक मज़ा सा आ रहा है। लोगों को थोड़ा अजीब सी चीज़ें लगती, लेकिन मुझे सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है कि जब भी मैं करता हूँ कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। थोड़ा डिफिकल्ट तो है 3 दिन वाटर फास्टिंग, लेकिन पहले ही मैं मौन व्रत कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने विपासना की थी, उसमें मैक्सिमम मैंने 10 दिन मौन व्रत रखा था, और आर्ट ऑफ लिविंग किया हुआ है, उसमें भी एक एडवांस कोर्स होता है मेडिटेशन का, उसमें मैंने लगभग 3 या 4 दिन मैंने मौन व्रत रखा था। वाटर फास्टिंग में पहले कर चुका हूँ, मैक्सिमम मैंने 2 दिन की थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा 3 दिन करूँ क्योंकि एक अच्छा लॉन्ग वीकेंड आ रहा था। फ्राइडे को होली है, सैटरडे संडे को वैसे थोड़ी काम की छुट्टी है, तो मेरे को अच्छा मौका है जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो ये 3 दिन मौका लगा है और मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बाकी मैं आपको 3 दिन बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा फील किया सारी चीज़ें। और अब मैं एक बार बस घर वालों को अपना बाय गुड नाइट कह के 1 बजे अपना मैं स्टार्ट कर दूँगा मेडिटेशन। आज रात को ज़्यादा देर नहीं, बस 2-2.5 घंटे मेडिटेशन करूँगा और फिर सुबह उठ के मेडिटेशन करूँगा, और बाकी जो भी सारी चीज़ें करूँगा वो आपको मैं 3 दिन बाद बताऊँगा। तब तक के लिए हैप्पी होली। ओके, बाय। हरे कृष्णा। हाय। आज तारीख है 21 मार्च 2022 और मुझे 3 दिन हो गए उपवास किए हुए। तो आज सुबह के बज रहे समय लगभग 5:45 और आज मैं 3 दिन बाद अपना वाटर फास्टिंग और मौन व्रत कंप्लीट किया है। थोड़ा इसमें बोलने में मुझे थोड़ा गला ऐसा बैठा हुआ लग रहा है, मतलब थोड़ी जान ज़्यादा लग रही है बोलने में। आप देख सकते हैं शायद मेरी आवाज़ भी शायद इस समय काफ़ी बैठी हो, मतलब बोलने में काफ़ी ज़्यादा जान लग रही है मुझे। और सबसे पहले मैं अपना वेट चेक करता हूँ। 3 दिन बाद मेरा वेट इस समय कितना है। इस समय मेरा वेट आ रहा है 71.5 kg। शुरू मैंने किया था 75.70 kg, मतलब कि लगभग मेरा 3 दिन में 450 किलो कम हुआ है। और इस समय बताओ अपनी हालत, तो थोड़ी वीकनेस है और लेग में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, खड़े होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब काफ़ी जान लगानी पड़ रही है, ऐसा लगा गले में दबा के किसी ने रखा हुआ, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। और अब मैं सबसे पहले मैं नहाऊँगा, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगा। इसमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। रात को सोने से पहले ही मतलब कि खाने के सपने आ रहे थे, सुबह उठ के क्या खाऊंगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसमें भूख लग रही है।
और उसके बाद मैं फिर थोड़ा आराम करके फिर काम पे जाऊंगा अपने, और फिर रात में आके फिर वीडियो बनाऊंगा और उसमें फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप सबसे। और बाकी ये 3 दिन थोड़े कहूँ तो टफ़ थे, मुश्किल थे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करके बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाय। तो मैं इस वीडियो में अपना 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं बेड पे की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये 3 दिन मैंने इसी कमरे में गुजारे और इसी बेड पे मैं मेडिटेशन करता था। ज़मीन पे भी करता था, लेकिन मैं बेड पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ मेडिटेशन करना। तो ज़्यादा मैंने मेडिटेशन बेड पे ही करी, यहीं सोता था, यहीं बैठ के सोचता था और यहीं आसपास मैं वॉक करता था। यहाँ चेयर है, चेयर पे बैठ के मैं सोचता था और ये सब मैं आँखों में पट्टी बांध के करता था, जिससे क्या होता था, चारों तरफ मुझे अंधेरा भी रहता था, नज़र आता था मतलब। तो मैं मेडिटेशन में कैसे करता था, तो मैं यहीं बैठ के, ज़्यादा मेरी यही पोजीशन रहती थी, तो मैं पीठ सीधी करके इस तरीके से मेडिटेशन करता था। लेकिन क्या होता था कि जब मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटा, तो मैं पीछे बैक सपोर्ट लेता था, पीछे पिल्लो लगाता था जिससे मैं आराम से बैठ सकूं। और कभी कभी पैर अगर सुन पड़ जाते थे मेरे, 1 घंटे से ऊपर क्या होता है, 2 घंटे से ऊपर मेरा कभी कभी पैर सुन पड़ने लगते थे, तो मेडिटेशन करने में दिक्कत होती थी। तो पहले ही मैं अपने पिल्लो को बटक्स के नीचे रख लेता था, जिससे मैं लंबे समय तक मेडिटेशन कर पाऊँ बिना पैर सुन हुए। और जो मेरी मुद्रा होती थी, मेरे हाथों की मुद्रा ऐसे होती थी, रिसीविंग मुद्रा, हथेली ऊपर की तरफ, और इस तरीके से मैं पीछे टेक लगा के बैठता था। और कभी दूसरी मुद्रा ये होती थी मेरी, अपने गोद में दोनों हाथ रख के इस तरीके से मैं मेडिटेशन करता था। और फिर जब मैं थक जाता था तो मैं लेट जाता था, सो जाता था फिर। और कभी मैं सोचता भी था ऐसे आराम से, कभी टांगे सीधी करके बिल्कुल, और बस मैं सोचता रहता था आंखें बंद करके अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, जो लाइफ में गलतियाँ करी हैं और जो चीज़ें सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस और याद करता था। सब कुछ मतलब जो भी आता था मन में, बचपन से लेके अब तक, सब कुछ उन चीज़ों को मैं याद करता था, कभी वहाँ बैठ के, कभी यहाँ बैठ के ऐसे ही, या कभी वॉक करते हुए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ पहले। लेकिन उससे पहले भी एक बात मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये बताना, कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई इंस्पिरेशन के लिए नहीं बना रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ और लोग इंस्पायर हो के चीज़ को वो 3 दिन वाटर फास्टिंग करें। एक्चुअली मैंने मेरे कुछ अलग रीज़न्स हैं, कुछ अलग स्पिरिचुअल रीज़न्स हैं जिसके लिए मैंने ये सब किया। क्योंकि अगर किसी को किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन या काफ़ी मेडिसिन चलती है, अगर वो करेंगे तो उनको काफ़ी मेंटली और फिज़िकली भी नुकसान हो सकते हैं। और किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, पहले या दूसरे दिन ही काफ़ी पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, ये चीज़ें बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। ये नहीं कि आप लोग इसको करने लग जाओ। और पहली बात तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं करना, करना भी है तो किसी की गुरु की या टीचर की गाइडेंस के अंडर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आगे क्या क्या होने वाला, और कुछ हो भी जाए तो उसके आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले आपको सारे आंसर पता होने चाहिए। तो ये मेरा मकसद बताने का पहले कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग इसे करने लग जाएं, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब पहले मैं आज का दिन डिस्कस करता हूँ, जो मेरा चौथा दिन है, जो मेरा 3 दिन अब ख़त्म हो गए। तो आज सुबह क्या हुआ था कि कल रात से मैं सोच रहा था कि सुबह उठ के मैं खाऊंगा, पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं सुबह उठूंगा तो सबसे पहले मैं कुछ बिस्किट खाऊंगा और मम्मी से कहूँगा कि कुछ पराठे बना दे, और फिर मैं 9-10 बजे फिर मैं जाके, तब दुकानें खुल जाएंगी तो मैं छोले भटूरे खाऊंगा। मेरा बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे, साथ में लस्सी, गुलाब जामुन ये सारी चीज़ें। और दोपहर में जाके मैं अच्छे से एक रेस्टोरेंट में जाके एक बफ़े खा के आऊँगा, सब कुछ खाऊंगा बस मतलब। और फिर रात को भी घर में राजमा चावल बने हुए थे वो मैं खाऊंगा। सारी चीज़ें, अपनी फेवरेट चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। और बहुत एक्साइटेड था। और रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, कब टाइम सुबह 5 बजेंगे और मैं अपना खाना पीना शुरू कर सकूं। तो 1-1 घंटा मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, कब 1 बज रहा, कब 2 बज रहा। रात को मैं पूरा एक तरीके से सोया भी नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी एक तरीके से। अब हुआ क्या, ये चीज़ बहुत बताना ज़रूरी है कि जब मैं उठा, मैंने सबसे पहले अपनी
कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की और फिर मैंने मंत्र चैंट किया। सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लेके अपना मौन व्रत तोड़ा, फिर मंत्र चैंट किया कुछ 5-6 हज़ार बार इस तरीके से। फिर मैंने बाहर निकला, कमरा खोला, फिर मैंने मम्मी को जगाया और फिर जब मैंने कहा कि कुछ पराठे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तो मम्मी हाँ हाँ बना देंगे। और बहुत अच्छी चीज़ है कि मम्मी बहुत मेरा सपोर्ट करती हैं कि सुबह सुबह कौन 5:30 बजे अपनी नींद तोड़ के वो मेरे लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। उनके लिए बहुत थैंक यू चीज़ों के लिए। तो फिर जैसे जैसे पराठे बनाए, मेरा मन था सुबह सुबह मैं आलू के पराठे और दही खाऊंगा। मैं पूरा खुल के बता रहा हूँ। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो ना मैं बिना एडिट किए अपलोड करूँगा, तो कुछ चीज़ें मैं वर्ड्स कुछ ऊपर नीचे गलत बोल दूँ या और थोड़ा सोच के बोलूँगा, थोड़ा लंबा पॉज बीच में शायद कभी कभार हो सकता है, तो वो चीज़ें प्लीज़ आप इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं पूरा नेचुरली इसको बनाना चाहता हूँ, फील करके वीडियो को बनाना चाहता हूँ। तो जैसे से फिर पराठे बनाए, फिर मैंने खाना शुरू किया। जब मैंने पहली कढ़ाई डाली, यकीन नहीं मानो कि मेरा खाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। मतलब कि कुछ अजीब सा लगा, ऐसा वॉमिट कर दूंगा, मतलब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, पेट ऐसा तो बिल्कुल पिचक सा गया बिल्कुल। और सुबह सुबह जैसे हो रहा कि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मम्मी भी कह रही थी आवाज़ को क्या हो गया तुम्हारी, इतनी कम आवाज़ क्यों निकल रही, बोलने में बड़ी जान सी लग रही थी, हाथ पैर काफ़ी काँप रहे थे, वीकनेस भी काफ़ी हो रही थी। तो बड़े अजीब से था। पहले मैंने 2 दिन फास्ट रखा था, तो अगले दिन थोड़ा आराम से खा पाया था, लेकिन इस बार तो मतलब कि बिल्कुल भी मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा था और पर अजीब सा लग रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी थी कि मैं थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील कर रहा था, सांस लेने में काफ़ी भी दिक्कत हो रही थी इस बार। अब मैं क्या करूँगा, खाऊँ क्या, सारी प्लानिंग भी फेल। फिर मम्मी ने थोड़ा दूध बना देते हैं, तो दूध थोड़ा गरम वो पिया गया, तो दूध पिया, उसके साथ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत छोटे मोटे बिस्किट खाए। और फिर मैंने कहा कि चलो 1-2 घंटे बाद अब खा के देखता हूँ। फिर आके बेड में मैं लेटा रहा, थोड़ा सोया रहा, ये सारी चीज़ें, सोया भी क्या, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं 2 घंटे बाद उठा, थोड़ी वीकनेस हो रही थी, मैंने कुछ खाना तो ज़रूरी, मेरा वीकनेस कैसे जाएगी। फिर पराठे खाने की कोशिश की, आधा पराठा मुश्किल से मैं खा पाया, सारी भूख मेरी मिट गई। अब कुछ भी खाने के बारे में मैं नहीं सोच पा रहा था। फिर मैंने क्या खाऊँ, फिर मैंने दलिया लिया, फिर मैंने दलिया खाया, दलिया थोड़ा आराम से खाया गया, थोड़ा अच्छा भी लगा, गरम चीज़ थोड़ी गले से लगते हुए जा रही थी, ये सारी चीज़ें। फिर 1-2 घंटे बाद क्या लिया, फिर मैंने थोड़ा नारियल पानी पिया, मतलब कुछ भी एक सॉलिड फूड मैं नहीं खा पा रहा था बहुत। अब भूख भी मेरी मर गई थी, ऐसा लगता कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा सारी प्लानिंग मेरी फेल हो गई, मैं खाऊंगा क्या अब सारा दिन। बस जैसे जैसे मैं कुछ खाया जा रहा था कि जैसे जैसे कि मेरे एनर्जी आए। फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर दोपहर में मैंने कुछ लस्सी पी और उसके साथ भी छोटी मोटी चीज़ें कुछ खाया जा रहा था, जैसे मखाने खा रहा था, ये सारी चीज़ें। फिर दोपहर में थोड़ा रोटी का वक्त आया, तो उसमें मैं एक ही रोटी खा पाया अपनी सब्जी के साथ, और सैलड थोड़ा अच्छे से खा पा रहा था, जैसे मैं खीरा टमाटर ये सारी चीज़ें आराम से मैं खा पाया। और फिर मैं सोचा था काम पे भी जाऊंगा, सुबह सुबह मुझे काम पे भी कैंसिल करना पड़ा कि बिल्कुल भी हालत ही नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था। और फिर मैं काम पे कैसे आता, वहाँ चक्कर खा के गिर जाता, कार चला ही ना पाता, कुछ भी आंखों सामने अंधेरा आ जाता। मुझे कि अभी कुछ खा लूँ फिर चाहता, मैं सोचता कुछ खा लूँ तो आराम से मैं जा पाऊँगा, लेकिन कुछ खाया नहीं था, इतनी ज़्यादा उससे वीकनेस हो रही थी। तो जैसे जैसे कुछ खाना पीना दोपहर तक मेरा पेट के अंदर गया, कुछ एनर्जी से आई। फिर मैंने थोड़ा अश्वगंधा लिया, तो अश्वगंधा से मुझे थोड़ा काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि मैं देखा अश्वगंधा मुझे हमेशा एक हेल्प करता है, मैं काफ़ी सालों से इसे ले रहा हूँ, तो एकदम से बूस्टअप एक एनर्जी उससे मिलती है मुझे। तो 2 टैबलेट मैंने उसकी ले ली। फिर शाम तक मैं सोचा कि थोड़ा अब 3 दिन मैं कमरे में ही हूँ, थोड़ा मैं बाहर जाता हूँ कुछ काम में, हाफ डे में जैसे भी हैं। फिर मैं थोड़ा काम पे गया, तो वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन थोड़ा ज़रूरी भी था बाहर निकलना। फिर देखा 3 दिन बाद निकल रहा हूँ, थोड़ा लगता भी आप अंधेरे से बिल्कुल बाहर निकल रहे हो, और ट्रैफिक, ऐसा लगता है ट्रैफिक कितना कैसे बढ़ गया, रोड कैसी हो गई, हमने ये तो पहले भी था, लेकिन कुछ अजीब सा नयापन भी लग रहा था। हुए 3 दिन थे, लेकिन जैसा मुझे फील हुआ वैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। फिर जैसे जैसे काम पे गया, तो सबने पूछा कैसे एक्सपीरियंस रहा है, ये वो चीज़ें, तो सबके पूछना था, लेकिन यही था कि ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट नहीं था, सबको लगता है कि क्या ज़रूरत क्या थी मौन व्रत रखने की। तो समझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि इसका अलग ही मेरा एक मोटिव होता है कि एक स्पिरिचुअल बेनिफिट मेरे अपने होते हैं, जिसलिए मैं ये सब करता हूँ। तो बस फिर मैं घर आया, और फिर मैंने थोड़ा अब मैं थोड़ा खा पाया घर आके, थोड़ा लंबे समय शायद हो गया था। और फिर मैंने राजमा चावल आराम से थोड़े बहुत खाए,
अब थोड़ी एनर्जी फील कर रहा हूँ, तो मैं सोचा अपना वीडियो आज ही बनाऊँ मैं। अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अभी थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी है और खड़े होने में अभी थोड़ी दिक्कत होती है मुझे कि ज़्यादा मैं खड़े नहीं हो पाता, तो मैं बैठ जाता हूँ और पेट में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है जब मैं खड़ा रहता हूँ। ऐसा लगता है इंटेस्टाइन बिल्कुल चिपक सी गई है, पेट बिल्कुल अंदर घुस सा गया बिल्कुल, तो कुछ अजीब सा फील होता है। और आवाज़ अब थोड़ी सी काफ़ी अब नॉर्मल हो गई है और सांसों में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन अब नॉर्मल फील कर पा रहा हूँ। और बाकी जो अभी नींद है, अभी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि लगता है 3 दिन काफ़ी उसमें रिलैक्सेशन भी था मेरा, तो अब नींद भी ज़्यादा मुझे इस समय नहीं आ रही है। तो इसमें टाइम भी ज़्यादातर रात के 2 या ढाई बज रहे होंगे। हाय, इस वीडियो में एक बात बताना भूल गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बीच में एक क्लिप ऐड कर दूँ। क्या होता है कि जब मैं चौथे दिन सुबह उठा था तो मैं देखा कि मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल लाल पड़े हुए थे, बिल्कुल रेड, और बहुत ज़्यादा दोनों हाथ और दोनों पैरों में खारिश हो रही थी। तो मैं सोचा कहीं किसी मच्छर ने ना काटा हो, लेकिन मच्छर ने अगर काटा हो तो उससे एक पॉइंट में खारिश होनी चाहिए, लेकिन पूरे दोनों हाथों में दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी, खुजली टाइप की हो रही थी। तो इसका रीज़न ये था कि जब मैंने 3 दिन फास्टिंग करी तो उसकी वजह से मेरा मसल मास और फैट दोनों बर्न हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बॉडी की थी वो भी काफ़ी डाउन चली गई थी, यानी कि मेरे विटामिन और मिनरल्स में भी काफ़ी डेफिशिएंसी आ गई थी। तो मुझे लगभग 3 दिन लग गए इसको रिकवर करने में, इसको ठीक करने में। तो 3 दिन मैंने कोई मल्टीविटामिन तो नहीं ली, मैंने सिर्फ नेचुरल डाइट से इसको पूरा रिकवर किया। मैंने उसमें क्या लिया कि काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स खाए, बादाम, काजू, पिस्ता, वॉलनट, खजूर, ये सारी चीज़ें, और फ्लैक्स सीड, चिया सीड, और साथ साथ फ्रूट्स, बहुत सारे फल खाए। तो लगभग मुझे 3 दिन लगे इसे रिकवर होने में, और 3 दिन बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तो मैं सोचा बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो बताना भूल गया था, तो इसलिए मैंने इसे बीच में ऐड किया। अब पहले दिन से शुरू करता हूँ मैं। जैसे कि मैंने रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब अपनी शुरू किया, घर वालों को अपना बाय गुड नाइट कह के मैंने अपनी कैट को प्यार करके काफ़ी कमरा बंद करके बस लाइट वाइटें बंद करके पट्टी बांध के बैठ गया। तो मैंने कुछ पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और फिर मैंने कुछ मंत्र चैंट किए और बस आखिरी भगवान का नाम लेके अपना मौन व्रत स्टार्ट कर दिया। फिर रात को मैंने मेडिटेशन करी, तो नॉर्मल मेडिटेशन, नॉर्मल एक्सपीरियंसेस जैसे होते हैं वैसे थे, क्योंकि खाना खाया हुआ था, कोई नॉर्मल चीज़ ही थी बिल्कुल। तो बस मेडिटेशन करके मैं आराम से सो गया। अब मुझे कुछ टाइम का पता नहीं था कि कितना टाइम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, आंखों पट्टी थी, बस थोड़ा लगता था कमरे में थोड़ी रोशनी आ रही है, सुबह हो गई है, और थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ें आ जाती थी, कभी कोई बेल बजा रहा है, कोई ये सारी चीज़ें, तो पता चल गया सुबह हो गई है। और घर वालों को भी कह दिया था कि काफ़ी सपोर्टिव थे उस समय, कि कोई ज़्यादा शोर शराबा इन 3 दिन नहीं किया, ना टीवी चलाया और ना कोई खटखटाया, जो भी था, मतलब काफ़ी उनका अच्छा सपोर्ट मिला। तो बस मैं सुबह उठा तो फिर से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और फिर मैं थोड़ा बैठ के सोचने लगा ये सारी चीज़ें, कभी लेटने लगा, बीच में ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर दोपहर तक क्या हुआ कि अब जब मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, लंच टाइम भी निकल गया, तो मैं देखा मेरा सिर दर्द थोड़ा स्टार्ट हो गया था, सिर दर्द हो रहा था, और मेरी आँखों में यहाँ पे दर्द हो रहा था, ये चीज़ों में कभी राइट में रह रहा था, कभी लेफ़्ट में जा रहा था, तो आँखों में भी दर्द हो रहा था और सिर में भी काफ़ी दर्द धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा था। और जो भूख थी, भूख मुझे पहले दिन बिल्कुल भी नहीं लगी, अजीब सी बात है, लेकिन पहले दिन मुझे ज़रा से भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था बस। और पहले तो मैं देखा कि मैंने कहा, याद है मैंने पानी भी नहीं पिया था दोपहर तक की, कुछ ऐसा समय हो गया होगा, मैंने कहा पानी तो पी लूँगा, डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए, मुझे प्यास ही नहीं लग रही थी, ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, बस नॉर्मल सा दिन जा रहा था। फिर तो जल्दी से पानी की बॉटल ली और मैंने फिर 1 लीटर तक पानी पिया। उसके बाद थोड़ा सा फिर अब सारा दिन चल क्या रहा था, अब सारा दिन काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, थोड़ा सा दुखी सा मन भी था, थोड़े से एंगर वाले चीज़ें थॉट्स आ रहे थे, थोड़ा सा इरिटेशन भी काफ़ी हो रही थी, ये सारी चीज़ें। अब पहले दिन ये सब चीज़ें होना नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि अब एकदम से आपकी ना स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है। कहाँ आपको दोपहर का खाना मिलता रहा, सुबह का नाश्ता मिलता था, और सब ना मिले, आप काम पे भी नहीं जा रहे हो और आप मोबाइल भी टच नहीं कर रहे, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो आपके मूड स्विंग उस समय होने लगते हैं। और इसे मुझे पहले ही पता था कि मैं चीज़ें पहले कर चुका हूँ।
और ये चाहो तो मैं चीज़ें रोक भी सकता था। मुझे कुछ मेडिटेशन टेक्निक पता है कि अपने मैं मूड को कैसे स्टेबल कर सकता हूँ, अपने नेगेटिविटी को कैसे डाउन कर सकता हूँ, गुस्से को कैसे डाउन कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें थी। लेकिन मैं चीज़ों को कर नहीं रहा था, क्योंकि इस चीज़ को मैंने सीखा हुआ है कि जब भी सारी फीलिंग आ रही है तो इसको मैं रिलीज़ होने दूँ, निकलने दूँ, अपने मन से खाली होने दूँ। अगर मैं इसको रोकता हूँ तो आज नहीं तो अगले दिन आ जाएगी, परसों आ जाएगी। तो पहला दिन था मेरा क्लिनजिंग का। जैसे कि मैं अपना मेरा सारा दिन पेट साफ़ हो रहा है, शरीर साफ़ हो रहा है, वैसे मन को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दिन अपनी सारी सोचों को मैं रिलीज़ कर रहा था, खाली होने दे रहा। जो मन में दुखी वाले विचार, इरिटेशन वाले, गुस्से वाले, जैसे वैसे गंदे मंदे विचार आने, जो भी मन में आता है उसको आने दो। मैंने कुछ भी रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये टेक्निक होती है, स्पिरिचुअल टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। तो पहले दिन अपने को बिल्कुल मैंने मन को भी खाली किया और शरीर को भी बिल्कुल शुद्ध करने की वो क्रिया स्टार्ट कर दी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, वो सारी चीज़ें। अब उसके अलावा क्या हो रहा था, अब एकदम से कुछ आया कि मैगी के मुझे थॉट काफ़ी आने लग गया। मैगी में काफ़ी सालों से खा नहीं रहा, क्योंकि मुझे उसका मसाला कभी ज़्यादा सूट नहीं करता। पहले बहुत मैं खाता था, तो मैगी के थॉट आने लग गए कि मैगी खाऊंगा कभी, अभी 3 दिन टूटेगा तो मैं मैगी खाऊंगा। पता नहीं क्यों मैगी काफ़ी अटक गया। और ये भी हो रहा था कि मैं एक गाना मेरे अटक गया, एक छोटा सा ईयरवॉर्म टाइप का हो गया। वो पुष्पा पिक्चर का एक गाना नहीं है, श्रीवली, वो श्रीवली मेरे मन में गाना ही चले आ रहा। कम से कम ये 5-6 घंटे दोपहर से लेकर शाम या रात तक चलता रहा। साइड बाय साइड चीज़ें चल रही थी, मन में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी। और काफ़ी बार ये भी होता रहा बेड पे ना, मोबाइल की जो वाइब्रेटर होता है, ऐसा लगता है मोबाइल बज रहा है मेरा, मैं हाथ लगाता था कि मोबाइल आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि इसी बेड पे मैं बैठता हूँ, यहीं मोबाइल पड़ा होता रहा चार्जिंग में, या कुछ भी है मोबाइल, यहीं फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता हूँ मैं। तो इसकी भी एक आदत थी कि मेरा बार बार हाथ लग रहा था मोबाइल पे जा रहा है, और मुझे वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मेरा मोबाइल यहीं पड़ा है और वाइब्रेट करे जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो जो इतनी सारी दिनों से मैं चीज़ें कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टॉप कर दूँ तो माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो जाता, बहुत ही लाजमी वो चीज़ है। और लेकिन आम इंसान इस चीज़ को करेगा तो वहाँ पे काफ़ी पैनिक हो जाता है, तभी वो पहले दिन ही लोग फास्ट तोड़ देते हैं। तो तभी इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें होना ही होना है, उसको रोके मत। पहले दिन आप पूरी क्लिनजिंग अपनी रिलीज़ होने दें, जो भी चीज़ें अपने मन की उसे निकलने दें। अब जो मेडिटेशन थी, अब जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, मतलब जो मैं पहले मैं कर रहा था, अब मेडिटेशन में क्या होता था कि मैं कुछ जानबूझ के कोई टेक्निक नहीं करने की कोशिश कर रहा था, बस मैं देख रहा था मेरा मन ध्यान कहाँ पे अपने आप जा रहा है। तो सबसे पहले मेरा क्या हुआ कि शाम तक मेरा शरीर काफ़ी स्थिर होने लगा, और अपने आप ही मेरे मन में अपने आप ही आनापान स्टार्ट हो गया। अपनी सांसों पे मैं ध्यान देने लगा, आ रही है जा रही है, अपनी सांसों को सुन रहा हूँ धीरे धीरे अंदर बाहर, बहुत ही लंबे समय तक 1-2 घंटे तक मैं आनापान आराम से कर रहा हूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गया, पीठ में दर्द होने लगा, फिर मैं थोड़ा बैठ के सोचा, फिर मैंने बैठा, फिर से मेरी आनापान स्टार्ट हो गया। फिर आनापान करते करते मेरा थोड़ा यहाँ पे माथा सा थोड़ा सा हैवीनेस सेंसेशन फील हुई। फिर मैंने अपना ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला गया, जिसको थर्ड आई मेडिटेशन कहते हैं। तो मेरा ध्यान पूरा यहाँ पे जा रहा था। अब ध्यान क्या हो रहा था, सेंसेशन कभी जो माथे के बीच में ना, और कभी ये वाले आईब्रो में, बस इधर उधर हो रही थी अपने आप ही। ये होती है, नेचुरल चीज़ है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस चीज़ को देख रहा था, मेरा ध्यान कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, इधर सेंसेशन ये आधे-पौने घंटे तक चलती रहे। फिर यहाँ पे आके बिल्कुल रुक गई, और फिर यहीं पे मैं अपना ध्यान लेके बस बैठा रहा। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। अब कुछ एक्सपीरियंस ना आपको मैं सब बता नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ें बेसिक होना आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं सारे एक्सपीरियंस में ये भी होता है कि सारे एक्सपीरियंस में आपको बताना शुरू कर दो, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं मेन आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या क्या फील हुआ, और कुछ वो चीज़ें सिंपल तरीके से आपको बता भी सकूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ खुद भी समझ ना पाओगी क्या बता क्या रहा है, क्योंकि कुछ मेडिटेशन के एक्सपीरियंस ऐसे वर्ड्स भी नहीं होते, मैं कैसे उसको समझाऊँ। ये वही समझ सकता है कि जिसने खुद मेडिटेशन की हो, वो अच्छे से मेरी बातों को समझ पाएगा। लेकिन मैं वीडियो बहुत ही आम इंसान के लोगों की अपने मन में नज़र रखते हुए ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो बस, तो ये 2 मेडिटेशन मेरे पहले दिन काफ़ी अच्छे से रही, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। और एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई पहले दिन, मतलब कि जैसे खाना नहीं खाया हुआ था, पानी भी था, जो भी था, शरीर ना पहले दिन ही बहुत ऐसा लग रहा था लाइट सा आ गया है, एकदम कॉटन सा, ऐसे मुलायम सा बस शरीर बैठा हुआ है, हिल ही नहीं रहा बिल्कुल, ना कोई खारिश हो रही है, ना पैर सुन पड़ रहे हैं, ना बैक में पेन हो रहा है, बस ऐसे मैं बैठा रहता था आराम से, मतलब कि लंबे समय तक कुछ पता नहीं चलता कि बॉडी में हूँ भी या नहीं हूँ। मतलब बिल्कुल ऐसा कॉटन जैसे रुई की तरह नहीं होता, बिल्कुल मुलायम सा शरीर ऐसे हो जाता था।
और जब लंबे समय तक बैठा रहता था तो क्या होता था कि अपना फेस कभी ऐसे लाना होता था ना, ऐसा लगता है लोहा बिल्कुल बन गया है, इतनी जान लगानी पड़ती थी, ऐसे एकदम ऐसा बस थोड़ा दर्द होता था कि इतना स्टिफ हो जाता था, उंगलियों भी कभी कभार ऐसे हो नहीं पाती थी, ऐसा लगता पत्थर सी बन गई हो बिल्कुल, शरीर बस ऐसे हिल नहीं पाता था। और कभी मैं पिल्लो रख के लेटने की कोशिश करता था और भी ज़्यादा लगता ये क्या हो गया, शरीर बिल्कुल पत्थर सा बन जाता था। तो ये भी एक्सपीरियंस होता था, लेकिन बड़ा अच्छा था कि मैं लंबे समय तक आराम से मेडिटेशन कर पा रहा था, जिसका बहुत फ़ायदा होता था, जिसमें मुझे कोई पेन या खारिश, कोई पैर वैर सुन नहीं पड़ते थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पहले दिन ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई दी, और तो कुछ यही था कि सब कुछ याद आ रहा था, अपने काम के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, जो जो चीज़ें करता हूँ वो सब मैं अपने मन में सब कुछ चला आ रहा था। लेकिन भूख बिल्कुल पहले दिन मुझे नहीं लगी, ऐसा कुछ भी लगा कि मैं खाना खाने की इच्छा मेरी अंदर हो रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बस मैं फिर उसके बाद सो गया। अब अगले दिन फिर से उठा, अब जो भी था नींद जैसी खुली मैं अपनी मेडिटेशन बैठ गया। फिर पता नहीं चलता था कि अब दिन हुआ है, रोशनी आ रही है कि नहीं, सब मैं ध्यान नहीं देता था। बस जब भी नींद मेरी पूरी हो जाती थी तो आराम से मैं दोबारा बैठ के उस समय मेडिटेशन करने लगता था बेड पे ही। अब क्या होता था, अगले दिन मेरा सिर दर्द, आँखों में दर्द बिल्कुल बंद हो गया था, कुछ भी मेरा सिर दर्द नहीं रह रहा था। और इरिटेशन, थोड़ा बहुत जो दुखी फील कर रहा था, जो थॉट्स आ रहे थे, अब वो भी बिल्कुल आना ना के बराबर थे। मतलब इतना कुछ वो नहीं चल रहा, बस छोटे मोटे थॉट अपने साइड बाय साइड चले जा रहे थे। और हाँ, मैंने ये भी बताना था कि जब मेडिटेशन करते हैं, आपने सुना होगा कि गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आप कोई टेक्निक कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पुराने कभी का कोई भी चीज़, सप्रेस चीज़ें होती है ना, गुस्सा, कभी इरिटेशन, दुखी, वो भी कभी इसमें बाहर निकलते हैं। तो इस प्रोसेस में ये भी चीज़ें होती है। तो ज़रूरी नहीं कभी कुछ जो कहते हैं मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो गुस्सा नहीं आता, नहीं, ऐसा आ सकता है, लेकिन क्या होता है कि वो गुस्सा जल्दी से अपना कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो वो गुस्सा उन पर इम्पैक्ट नहीं डालता। लेकिन मैं इस टेक्निक में क्या कर रहा था कि मैंने गुस्सा आ भी रहा है तो उसको आने देना है, निकलने देना है, कुछ भी अपनी फीलिंग को रोकना नहीं है, क्योंकि मैं खाली होने के लिए ही बैठा हूँ। तो अगले दिन फिर जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट की, सिर दर्द, आंखों में दर्द कुछ भी ऐसा नहीं था, भूख भी ऐसी कुछ खास नहीं लग रही थी, पानी नहीं पिया, ये सारी चीज़ें। अब मेडिटेशन में क्या हो रहा था, अब अगला जो दिन था काफ़ी बहुत नॉर्मल सा था, थॉट्स ज़्यादा आ नहीं रहे थे, शरीर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया था बिल्कुल, मतलब कि कोई ज़्यादा हिलना डुलना भी नहीं हो रहा था। अब उस मेडिटेशन में मैं क्या कर रहा था, एक तरीके से मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे मन में जो भी थॉट्स आ रहे थे, जो भी फीलिंग आ रही थी, उसको आने दे रहा था। मैं जैसा भी फील कर रहा था वैसा होने दे रहा था। मैं कोई भी थॉट को जज नहीं कर रहा था, ना मैं ये सोच रहा था कि ये थॉट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैं जैसा थॉट आ रहा उसको बस वैसे ही आने दे रहा था। मैं किसी थॉट को पॉजिटिव चेंज कर रहा था, ये नहीं कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, नहीं मैंने ये नहीं सोचना तो उसको पॉजिटिव करो, वो भी नहीं करने दे रहा था। जैसे ही मन जैसा चल रहा है वैसे उस मन को अपना चलने दे रहा था। तो एक एक्सपीरियंस अब बताने वाला हूँ मैं। ऐसे ही बैठे बैठे क्या हुआ कि मैं अपने शरीर के चक्कर लगाना शुरू किया। शरीर के चक्कर मतलब कि सिर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सिर तक। पहले मैंने सिर पे ध्यान दिया, माथे पे, आईब्रो, आंखें, नाक, फेस, चिन, चेस्ट, शोल्डर, बाहें, ऐसे पैरों तक गया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे हुआ कि तब यहाँ पे आया, मैं रुका, मैंने देखा कि मैं दिल की धड़कन सुनने की महसूस कर रहा था। मैंने देखा कि ये दिल जो है जब से मैं पैदा हुआ तब से कॉन्टीन्यूस धड़कता जा रहा है। खाता हूँ तब भी धड़कता है, चलता हूँ तब भी धड़कता है, स्कूल जाता रहा, कॉलेज जाता रहा, काम पे आता तब भी धड़कता है, सोता हूँ तब भी धड़कता है, बात करता तब भी धड़कता है, वीडियो बना रहा तब भी धड़क रहा है। ये कॉन्टीन्यूस सबसे धड़क रहा है और बस एक बार रुकेगा और जब मैं मर जाऊँगा। कुछ अलग सी चीज़ थी जो मुझे हिट की। अब ये सारे एक्सपीरियंस ना काफ़ी लोगों को कुछ बेकार भी लग सकते हैं, कुछ बोरिंग भी लग सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी, सबका अपना अपना हो सकता है, लेकिन मैं पूरा वैसे बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा हिट किया कि हाँ यार, कैसा दिल बचपन से लेके अब तक कॉन्टीन्यूस धड़क रहा है, एक बार भी नहीं रुका। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब एक इम्पॉर्टेंस पता चलेगी। कितना मैं सालों से इसकी धड़कन भी एक भी सुनी होगी, मैंने कभी ध्यान दिया होगा नहीं, कभी जॉगिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करो तब होती है तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन कभी इसमें कभी पर्टिकुलर
टाइम पे कभी बैठ के चीज़ पे ध्यान दिया तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस पता चले कि ये जब बंद तो मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म। फिर मैं नीचे गया थोड़ा और अपने स्टमक को देखा। मैं देखा स्टमक बचपन से लेकर आज तक इसने कितनी चीज़ें मतलब कि टेस्ट की हुई है, मेरे मुंह के द्वार होते हुए मेरे पेट तक कितनी चीज़ें, और कितना कुछ इसके मेरे पेट में गया हुआ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, बाहर की चीज़ें भी, इंडियन चीज़ें भी, जो भी मतलब सब कुछ कितनी अगर इकट्ठी हो जाए तो मैं कितना कुछ इस पेट के अंदर मैं महसूस कर चुका हूँ। फिर और नीचे गया, फिर एकदम जाते आते देखा कि मेरा घुटना, मैंने घुटने को देखा कि इस घुटने की एक शरीर की भी ना एक मेमोरी होती है, शरीर की भी यादें होती है कि इस घुटने की भी कितनी बड़ी मेमोरी है। बचपन में मैं स्कूल में फुटबॉल खेलते समय मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कितनी चोटें लगी हुई है, कभी मैं बाइक से कितनी बार गिरा हुआ हूँ तब मेरे घुटने में कितनी चोटें लगी हुई है, और कभी दौड़ते हुए कितना गिरा हुआ हूँ तब मेरी कितनी चोटें लगी। तो घुटने की भी एक अपनी मेमोरी है। फिर मैं नीचे गया, फिर अपने पैर को महसूस किया, फिर मैंने देखा कि मेरे पैर कितना चले हुए हैं, कितने हज़ारों लाखों किलोमीटर इन पैरों से मैं चल चुका हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं इन पैरों से चला हूँ, दौड़ा हूँ, इन पैरों को मैंने कितना इस्तेमाल किया है। ये पैर भी कितने मतलब कि कितना कुछ ये चीज़ें करती है, कभी ऐसा टाइम निकाल के कभी महसूस ही नहीं किया। फिर मैंने हर बॉडी पार्ट को उसकी मेमोरी की तरह देखा। फिर मैंने उस हाथों को देखा, मैंने हाथों से मैंने कितना कुछ काम किया है। इन हाथों से मैंने कितना खाना खाया है, बाइक चलाई है, कार चलाई है, एक्सरसाइज की है, योगा किया है और पढ़ाई की है। कितना कुछ मैंने इससे लिखा हुआ है, मोबाइल मैंने टाइप किया हुआ है, और कितना कुछ कभी जो भी मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इन हाथों ने भी कितना कुछ किया है बचपन से लेकर आज तक। इनकी खुद की अपनी एक मेमोरी है, हर बॉडी पार्ट की एक मेमोरी होती है। ये नहीं कि हमारे से ब्रेन की होती है, हर बॉडी पार्ट की भी होती है। इन हाथों ने बचपन से लेकर आज तक कितनी सारी चीज़ें कर चुका है। और वैसे ही अब कान के ऊपर आया कि आया एक कान, मैं देखा बचपन से लेकर आज तक कितनी चीज़ें सुन चुका है, कितने गाने सुन चुका है, कितने तरह की साउंड सुन चुका है, कितने तरीके की चिड़ियों, शेर, जब मैं ज़ू में जाता रहा, जो भी मतलब कितने तरह की जानवरों की आवाज़ें सुन चुका है। मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों मतलब तरीके की साउंड ये कान ग्रैब कर चुका है। उसके बाद आँख, मैं देखा बचपन से लेकर आज तक आँख ने कितने कलर्स देखे हैं, कितनी सारी चीज़ें देखी है, पहाड़ देखे, समुंदर देखे, नदियाँ देखी, रोड देखे, कितने तरीके के मैंने इंसानों के चेहरे देखे हैं। इन आँखों की एक अलग मेमोरी है, पता नहीं लाखों करोड़ों चीज़ें ये आँख देख चुकी है। एक दिन में पता नहीं कितनी चीज़ें देख लेता है ये, तो इसकी अलग कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर देखो कि शरीर को कितना बड़ी चीज़ है ये, हर चीज़ की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद ज़ुबान, देखा कि ज़ुबान के कितने मैंने टेस्ट कर रखे हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, मिर्ची, कुछ भी मैं खाता हूँ, जो भी है, ज़ुबान की भी एक अलग मेमोरी है। अब मैं कुछ भी बोलूँ, आम बोलता हूँ तो आम का टेस्ट मेरे मुंह पे एकदम से आ जाता है। बनाना का टेस्ट एकदम से आ जाएगा। रोटी, राजमा चावल बिल्कुल बोलूँगा, टेस्ट बिल्कुल आराम से आ जाता है, याद आ जाता है, मेमोरी उसमें सेव है मतलब। तो ऐसी धीरे धीरे मैंने चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। 1-2 घंटा इसी में मैंने किया। फिर नाक में देखा कितनी सारी मैं सुगंध महसूस कर चुका हूँ। तो नीचे से ऊपर मैं पूरे चक्कर लगा रहा था। फिर देखा शरीर में कितनी अलग अलग हर बॉडी पार्ट की मेमोरी है। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है, मैंने आपको थोड़ा मेन चीज़ें बताने की कोशिश करी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब फिर मैं थोड़ा वॉक किया। फिर थोड़ा मैंने बैठ के आराम से सोचा, कभी यहाँ बैठ के सोचता था, सोचना भी ज़रूरी था। थोड़ा मुझे अपना एक सेल्फ टाइम चाहिए था। तो मैं आराम से ऐसे बैठ के बस सिर रख के कभी यहाँ पे आंखें बंद के करके बस ऐसे सोचता रहता। पास्ट के बारे में कि बच्चा था तो मैं कैसे खेलता था, अपने स्कूल को याद करता था, अपने दोस्तों को, और फिर कॉलेज के टाइम, अपने काम के दिन, और जो भी था सब कुछ मैं याद करता था। मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने फील करता था। जो चीज़ मैंने गलतियां करी है उनको थोड़ा मैं अपने माइंड में रिवाइंड करता था। सोचता था कि उस गलती को मैंने क्यों किया और क्या मेरे काबू में थी, क्या आगे मैं करूँगा। उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, अच्छी चीज़ें याद करी। और अब सबको याद आ रहा, सब कुछ याद है, बुरी चीज़ें भी याद है, जिससे मैं थोड़ा हर्ट भी हुआ, रोना भी आया, आंसू भी निकलते थे, और हंसना भी आता था, और कभी कुछ चीज़ों में गुस्सा भी आता था, क्या उसने ऐसा क्यों कर दिया। जो भी था बचपन में कभी होता है, ये चीज़ें अभी तक याद रहती है कि कभी अब भूलती नहीं है। तो सारे इमोशन मेरे अब वो बैठे बैठे मैं पूरा सोच रहा था। तो रोया भी मैं काफ़ी बहुत बीच में,
और रोने के बाद ना काफ़ी एक लाइट फील हुआ, पता नहीं कितने महीनों कितने सालों बाद मैं रोया हूँगा, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बार मैं ऐसे विपासना में मुझे रोना आया था, जब मैं 10 दिन मोहब्बत किया था, तो वैसे पार्क में टहल रहा था, तो मुझे उस समय काफ़ी रोना आया था, मतलब उसको मैं काफ़ी लाइट फील किया। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से अपने आप को लाइट फील कर पाया रोने के बाद। हंसी भी आई, सब कुछ सारे इमोशन मतलब आ रहे थे, मैं जानबूझ के याद ला रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब शाम का वक्त जब हुआ, अब लगना शुरू हुई भूख अब मेरे मन सब भूल गया था, अब से भूख खाने के बारे में सोच रहा था कि मुझे खाना चाहिए बस। अब सबसे पहले क्या मेरे मन में आ रहा था, छोले भटूरे जो मेरे बहुत फेवरेट है, वो मिल जाए जैसे भी है, कुछ ऐसे ही, या रामा चावल, कुछ भी ऐसा मिल जाए, बस खाने के बारे में मेरा मन सोच रहा था। फिर भी थोड़ा सा मैं अपना डाइवर्ट करके फिर भी मेडिटेशन में करे जा रहा था, जो भी था, लेकिन अब भूख लग रही थी, खाने के बारे में मन सोचता जा रहा था। तो उसके बाद थोड़ा से अब थोड़े टफ चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि अब थोड़ी सी इरिटेशन इंक्रीज़ होने लगी थी बॉडी में। ऐसा लग रहा कि अब मेरा मन कुछ नहीं बोल रहा, अब कुछ भी थॉट नहीं आ रहा मेरे मन में, सिर्फ मेरी बॉडी चिल्ला रही हो, जैसे खाना दो खाना दो खाना दो, ऐसे पूरा शरीर जैसे बोल रहा हो मुझे। मेरा मन में कोई थॉट ज़्यादा आ ही नहीं रहा, सिर्फ खाना दो। अब बस टाइम हो रहा था कि टाइम कितना हुआ होगा, टाइम कितना हुआ होगा, बस ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था। अब पेशेंस लेवल चेक हो रहे थे कि बस कब ये दिन बीतेगा, हमने ये दिन बीतेगा, फिर अगला दिन, तीसरा दिन आएगा, फिर सुबह से लेकर रात तक, फिर रात को सुबह होने में टाइम लगेगी, और इतना समय मैं कैसे वेट करूँगा। हर एक एक मिनट अब मुझे बहुत बड़ा लगने लगा। तो जैसे जैसे मुझे मालूम था ये चीज़ें होनी होनी है, तो फिर मैंने अपनी मेडिटेशन करी, फिर मैं सोच विचार किए, वो सब चीज़ें चलने लगी। उसके बाद फिर मैं आराम से सोया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपना चलना फिरना मैंने अपना शुरू किया। थोड़ा वॉक करता था, तो वॉक करने से थोड़ा मैं थक जाता था, तो मुझे आराम से थोड़ी नींद आती थी, फिर मैं जाग जाता था। नींद भी अब आधा घंटा पौना घंटा ही आती थी, कि बॉडी वैसी काफ़ी अब रिलैक्स थी। नींद तभी आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ, एग्जॉस्ट हो, लेकिन कुछ काम तो किया नहीं था मैंने साथ में, तो नींद भी अब इतनी ज़्यादा नहीं आती थी उस समय रात को। तो बस मैं ऐसे चलता रहता था, तो कभी चेयर पे सोच रहा हूँ, फिर कभी मेडिटेशन कर रहा हूँ, कहीं पानी पी रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तो बस फिर जैसे जैसे थोड़ी नींद आई, अब सुबह हुई, तो तीसरा दिन था कि मुझे अब आंखों से पट्टी हटानी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 दिन का सोचा था। अब तीसरे दिन मैंने थोड़ा अलग अपने एक्सपीरियंसेस करने थे। तो सुबह सुबह मेरा पानी भी ख़त्म हो गया था, बस मैंने अपनी बाहर बोतलें रख दी, और कमरे के बाहर तो मम्मी ने भर के बस खटखटाया, अपनी बोतलें मैंने अंदर रख दी, तो दोबारा से मैंने पानी रिफ़िल कर लिया अपना। अब तीसरा दिन जो था, इस चीज़ को थोड़ा, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिना जजमेंट की चीज़ को समझना। अब दिमाग क्या होता है कि इंटेलिजेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि दिमाग को चलने के लिए भी कुछ फ्यूल चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। अब मेरी बॉडी को खाना मिल नहीं रहा, मेरे मन को कोई एनर्जी मिल नहीं रही। अब क्या होता है, इंटेलिजेंस आपकी डाउन हो जाती है, अब कुछ भी वो सोचने लगता है, इलॉजिकल चीज़ें भी सोचने लगता है, उल्ट पटांग चीज़ें आपका मन सोचने लगता है। कहते हैं ना बोंगा माइंड, बोंगा मतलब कि बोंगी स्टेट ऑफ माइंड होती है। बोंगी मतलब किसी की ना सर ना पैर, कुछ समझ नहीं आता ना, कहते हैं ना इस ना सोच का ना सिर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, बस चले आ रहा है, कुछ भी मन में चले आ रहा है बस। तो बहुत सारे अब चीज़ें मेरे मन में चलने लग गई थी, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड मेरी हो गई थी। अब कभी कभार कुछ अब एग्जांपल देता हूँ कि अब जैसे क्या होता है कि मैं बैठा हुआ, तो मेरे कमरे में धूप आ रही थी, सूरज की रोशनी आ रही थी, तो मैं देख रहा था कि हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज मेरे से, पृथ्वी से, उसकी रोशनी वहाँ से आ रही है, और सोचो मेरे कमरे को जगमगा रही है। क्या एक्सपीरियंस है। और कुछ समय बाद ये रोशनी धीरे धीरे कम होती 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 चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और फिर अगले दिन सुबह आ जाएगी, और ये सालों से महीनों से ही चीज़ें चलती आ रही। मतलब हमने इतनी दूर से, मतलब सन का भी हमारा एक कितना कनेक्शन है हमसे, और सोचो कि सूरज कभी 3-4 दिन ना हो गए तो कितना कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाए इस पृथ्वी पे, तो कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन उस इंपॉर्टेंस हमसे कितने किलोमीटर दूर है, मतलब हम कितने कनेक्टेड है हर चीज़ से। ये नहीं कोई दूर चीज़ों से कनेक्शन नहीं है, इस कमरे में कनेक्शन है, नहीं, इतनी लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी कोई चीज़ हमसे कनेक्ट कर पा रही हो। कनेक्ट नहीं, वो तो मेन ही चीज़ है। अगर सन ना हो तो हम सब एक तरह से कुछ ही दिनों में ख़त्म ही हो जाए। तो सन के बारे में सोचे आ रहा था,
अब उसके बाद एकदम से एक आया, एक सोच मेरे अटक गई कि मैंने सोचा कि यार ये यूनिवर्स के बारे में मैं मेडिटेशन करते हुए काफ़ी मेरी चीज़ें आ रही थी कि अब मैं पृथ्वी में हूँ, कभी पृथ्वी से बाहर अगर निकल जाऊँ तो मैं कैसा पृथ्वी को देख पा रहा हूँ, चारों तरफ तारे, गैलेक्सीज, चाँद, अपने प्लैनेट्स देख रहा हूँ, ये पृथ्वी का अंत कहाँ पे होता है, पूरा अच्छे से फील कर पा रहा था। मतलब पूरा दिमाग से साथ दे रहा था, पूरा फोकस था, मतलब कि पूरा ऐसा रहता है इमेजिनेशन वर्ल्ड में चीज़ों को चला गया, क्योंकि माइंड को कुछ समझ नहीं आता, माइंड अपने आप चल रहा था। और ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मुझे पहले ही सब पता थी, क्योंकि इस बारे में मुझे नॉलेज थी, क्योंकि मैं सारे छोटे मोटे चीज़ें पहले मैं कर चुका हूँ, तो मैं प्रिपेयर था और मैं चाहता उसको चीज़ों को रोक भी सकता था अपनी मेडिटेशन टेक्निक से, लेकिन मैं रोकना नहीं चाहता था, अपने माइंड को फ्रीली छोड़ना चाहता था। मन जो भी सोचे, गलत से गलत, गंदे से गंदा इमेजिनेशन कुछ भी सोचे, उसको सोचने दो, मेरा काम उसको नहीं रोकना। तो ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे चीज़ें पहले से ही पता होती है, और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनके एक्सपीरियंसेस में काफ़ी गेन करता हूँ, तो मुझे पहले पता होता है कि आगे इन दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो ये सीखने को मिला कि जो भी हो रहा है उसे बस होने दो, रोको टोको मत। तो ये चल रही थी। एक सोच मेरे में आई कि क्या इंसान सच में चाँद में गया भी होगा, कहीं ये तो नहीं मुझे ऐसे नासा वालों ने हम लोग को झूठ बोल दिया होगा। मैंने सोचा 90 कुछ 50 या 60 के उसमें सन था, तो उसमें पृथ्वी से रॉकेट उड़ाने के लिए भी आपको कितने स्टैंड चाहिए होते थे उसको सपोर्ट करने के लिए, पानी चाहिए होता है, जैसे उसका नीचे आग निकले तो उसको बुझाने के लिए, और चाँद में जाके वहाँ पे लोग नीचे उतर रहे और बाद में फिर वहाँ से सेफली वो रॉकेट लैंड भी कर गया और बाद में टेक ऑफ करके उड़ के भी आ गया वापस। हमने कुछ झूठ तो नहीं है, कुछ ऐसा प्रूफ है भी कि नहीं, हमारा दिमाग लगा रहा था फालतू में कुछ भी, मतलब मैं सोच रहा ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, अगर है तो इंडिया वालों ने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं बाद में सबसे पहले इसके यूट्यूब में रिसर्च करूँगा कि सच में है कि कुछ ऐसे कुछ या अफवाह कुछ ऐसी फैला रखी है, बस दिमाग चल रहा था, इसमें कुछ वो नहीं था, बस आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ जजमेंट नहीं थी, बस मेरा दिमाग उस पर काम करने लग गया, मतलब कि सच में झूठ तो नहीं, सच है कि झूठ है, सच में चाँद में गए हैं कि नहीं, और क्या अमेरिका ही गया, और भी देश के लोग कभी चाँद में गए हैं कि या सिर्फ स्पेस से ही होके आ गए हैं, मतलब स्पेस के बारे में सब कुछ मेरा मन सोचे जा रहा था। तो मेरा मन कुछ भी अब उस समय सोचे जा रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि भूख, फिर से भूख का मेरा बहुत ज़्यादा होने लगा। दोपहर तक तो मेरे अच्छे थोड़ा टाइम निकल गया, लेकिन शाम आते आते फिर मेरी भूख का काफ़ी तेज़, मतलब अब मुझे खानों के ही बिल्कुल सपने से आने लग गए कि मैं सब कुछ खाऊंगा। अपनी पेस्ट्री से याद आ रही, स्ट्रॉबेरी खाऊंगा, पाइनएप्पल खाऊंगा, ब्लैक फॉरेस्ट खाऊंगा, और ये सब गुलाब जामुन खाऊंगा, लस्सी पीऊँगा, ये सारी चीज़ें बस उसके सपने आए जा रहे, मतलब कि उसके बारे में मेरा अपने आप ही सोचा, मैं सोचना भी नहीं चाह रहा था, और मैं जब भी देख रहा हूँ मेरा मन उसी के बारे में सोचे आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि टाइम कब बीतेगा, बस मैं घड़ी को देखे आ रहा हूँ कि बस टाइम बीते, कब टाइम बीतेगा, ये सारी चीज़ें। अब मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ तो सब वही चीज़ें, खानों की बस पिक्चर्स मेरे आ रही, क्योंकि तीसरा दिन था। तीसरा दिन बिल्कुल ही अब आपके मन की कोई डर, कोई गुस्सा, कोई फीलिंग, अब वो कोई सेकेंडरी चीज़ है, अब उसकी प्राइमरी नीड है सिर्फ को खाना चाहिए। अब दिमाग उस पर चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं 4-5 दिन और रुक जाऊँ, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, कि मैं किसी का खून भी कर दूँगा क्या खाने के लिए, या किसी चोरी भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा मन, दिमाग, मेरा शरीर उसमें क्या क्या करा सकता है। अगर 5-6 दिन और मैं भूखा अगर रहूं तो भी इमेजिन करके देख रहा था, और भी चीज़ें सोच रहा था कि मैं अगर मैं इस टाइम में मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ, मतलब कि इतनी मेरी अब इरिटेशन और मेरी हालत ख़राब हो रही है, अगर ये भी तरीके से मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ कि मतलब कि मुझे मालूम है चाहो तो मैं अभी की दरवाज़ा खोलूँ, सब कुछ खाना खा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने डिसीजन ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि अब मैं सुबह ही खाऊँगा, अभी मैं कुछ नहीं खाऊँगा। हमने ये भी क्या चीज़ है, सिर्फ एक डिसीजन के कारण मेरे सारे मन की सोच सिर्फ बोलती जा रही, लेकिन कुछ एक्शन नहीं कर पा रही। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी जो मेरी अपनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल को मैं अपना इंक्रीज़ होते हुए देख पा रहा था, कि हर मिनट अंदर एक लड़ाई चल रही है, जैसे बस खाना दो, और मेरा डिसीजन कि नहीं, सुबह ही मिलेगा, बस अपने आप ही ऑटोमेटिकली, मैं उस पर कोई कर भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी वजह से मुझे इरिटेशन और काफ़ी वो चीज़ें हो रही थी, प्रॉब्लम। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही थी, अब वीकनेस भी अब स्टार्ट हो गई थी। जब मैं खड़ा हुआ चलने लगा, मैंने मेरे पैर तो बिल्कुल यार अब थोड़े से वाइब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, पेट बिल्कुल अब बिल्कुल पिचक सा गया है, और अब नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल मैं मतलब जागरूक अवस्था में बिल्कुल अब चीज़ें चल रही है, टाइम भी बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, ये सारी चीज़ें। अब क्या हुआ,
अब नेक्स्ट जो टेक्निक थी मेडिटेशन की, जब मैं मेडिटेशन करने बैठा तो मैंने देखा मेरे मन में क्या चल रहा है, सिर्फ खाने के बारे में, खाने की नई नई सारी वैरायटीज़ आ रही हैं और मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगले दिन मैं सबसे पहले क्या खाऊंगा, दोपहर में कहाँ जाऊँगा, रात को क्या खाऊंगा, वो सब चीज़ें चल रही है और बस टाइम को देख रहा हूँ कब ये टाइम बीतेगा, ये सारी चीज़ें। अब एक नॉर्मल इंसान इसमें क्या होता है कि इन सारे सोचों को हटाने की कोशिश करता है, स्टॉप कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपना ध्यान कभी यहाँ कभी सांसों पे, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है कि वो चीज़ें मैं ना सोचूं, अपना माइंड मैं बिल्कुल ब्लैंक कर पाऊँ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आध्यात्मिक जो टेक्निक होती है, रियल टेक्निक मेडिटेशन में, ये आपको बताना चाहता हूँ एक नॉलेज के लिए। अब उसमें जो मन में चल रहा है उस चीज़ को बिल्कुल बस देखना है, महसूस करना है कि मेरा मन क्या सोच रहा है। मेरा मन सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है और बस मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा मन कितने मिनट तक सोच रहा है, 5, 10, आधा घंटा, 1 घंटा खाने के बारे में। और मेरा पेशेंस लेवल बस चेक कर रहा हूँ कि बॉडी में क्या क्या सेंसेशन हो रही है, कैसे होता है ना इम्पेशेंट में कैसे सेंसेशन होती है, बस वो देख रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है बस को आप देखने लग जाओ, उसको एज इट इज़ देखो। अब क्या होगा, वो जो खाने की सोच थी अब धीरे धीरे कम होने लगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होने लगी। जो 1 मिनट में 100 थॉट आ रहे थे अब वो धीरे धीरे 90, 80, 50, 10, 5, 1 तक आ गया। अब मेरे मन में कोई खाने की थॉट नहीं आ रही थी। अगर मैं खाने की थॉट को रोकने की कोशिश करता, नहीं मैंने नहीं सोचना, कुछ और सोचना, ये और ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अब जितना खाने की थॉट ने आना आने दो, जितना मर्जी आने दो, मैं पूरा तैयार उसको देखने के लिए। और जैसे ही देखना शुरू किया कुछ मिनटों में, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, जो भी चीज़ आप रोकना चाहते हो उसको बस आप देखने लग जाओ, उसको रोको मत, रोकने से और इंक्रीज़ होता है। और जैसे मैं खाने को देखता रहा, खाने की सोचें कम हुई और बिल्कुल फिर 0 पे चले गए। अब खाने की कोई थॉट आ ही नहीं रही। अब उस समय क्या हुआ, कुछ समय के लिए मेरा जो मन था बिल्कुल ब्लैंक में जा रहा है, सोचें चल रही बहुत ही माइनर, जो पता भी नहीं चल रही चल भी रहेगी नहीं, बिल्कुल माइनर, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल अंधेरा, आंखें बंद करके सिर्फ काला काला नज़र आ रहा है। सिर्फ मैं सोच नहीं रहा, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ इस अंधेरे को, अपनी बॉडी को। सोचें बिल्कुल कम सी हो गई है। बस इस तरीके से अब इस मेडिटेशन को मैं इसका एक फ़ायदा लिया इस चीज़ को, जो मेरे अंदर सोचें चल रही थी। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप जैसे बता रहा हूँ आप आज ही करना शुरू कर दें, इसके लिए बहुत अभ्यास और प्रैक्टिस चाहिए होता है। काफ़ी महीनों सालों की मेरी इसमें एक प्रैक्टिस है कि मन की चीज़ों को कैसे देखा जाता है। तो बस फिर चीज़ें हुई, काफ़ी घंटे बैठा रहा, शरीर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, हिल ही नहीं रहा, कोई सेंसेशन नहीं, कोई पैर वैर सुन नहीं पड़ रहे, ना बैक पेन हो रहा है। और मैं बिना टेक लगाए भी आराम से बस मैं बैठा रहा। शरीर तो पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा लगा कि शरीर है भी या नहीं है इतना, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। क्योंकि ये होता है कि आपके जो नर्व्स होती है ना, जो ब्रेन तक आपके मैसेज, मोटर नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व्स होती है, वो आपकी बिल्कुल अब बंद सी हो जाती है। अब आपको पेन भी हो रहा हो तो आपको ब्रेन तक मैसेज इतना नहीं पहुंच पाता। तो वैसे अगर आपके कोई बॉडी में डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा है तो वो भी आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जा पाता। तो आपको लगता है बॉडी जितनी भी डिस्कम्फर्ट में, आपका ब्रेन बिल्कुल सुन सा हो जाता है उस समय। जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तब तो वो मोटर काम करना शुरू नहीं होएगी। तो एक ये बेनिफिट मिलता है कि आपका शरीर काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन में आराम से बैठ पाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वाटर फास्टिंग से। तो काफ़ी घंटों तक मैंने टाइम नोट नहीं किया, आराम से 2 या 3 घंटे भी मुझे हो गए होंगे जिसमें आराम से बस बैठा रहा, शरीर बिल्कुल ऐसा, और मन में सोचे बहुत कम चीज़ें चल रही हैं। तो बस फिर मैं चीज़ों को, फिर मैंने अपना मेडिटेशन खोला, फिर मैं थोड़ा बैठ के सोचने लगा। मुझे लगा भाई आखिरी रात है इस 3 दिन के उपवास की, थोड़ा सा मैं और सोचूं, थोड़ा सा और चीज़ों को करूं। लेकिन फिर जब किया, अब बॉडी है, डिफ़ॉल्ट नेचर है, फिर से वो सारी सोचें दोबारा आना शुरू हो गई खाने की, जो मुझे पता थी चीज़ें आनी ही आनी है। तो बस फिर वो खाने की चीज़ें आने लग गई। बस मैं बैठ के सोच रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड खाना पीना वो सब चीज़ें चली रहा कि अगले दिन उठ के क्या खाऊँगा। तो बस रात को फिर मुझे पूरी नींद एक तरीके से नहीं आई। बस ज़्यादा 15-20 मिनट मुझे आँख लगी हो, और मैं इधर चक्कर काट रहा था, बैठा हुआ था। थोड़ा सा टफ़ हो गया था काफ़ी मेरे लिए, क्योंकि अब चीज़ों को
अब बॉडी की बस नीड बची थी कि बस वो खाना ही है। फिर मैं सोच रहा था कि मैं अभी 2-3 दिन और कर सकता हूँ। फिर मेरे मन में है कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब मैं नेक्स्ट बार करूँगा, लेकिन अभी 3 दिन काफ़ी है। काफ़ी चीज़ें मतलब सोच रहा था वो सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे अब रात हो रही थी, मतलब रात हो चुकी थी, अंधेरा था इस कमरे में, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी, बस मैं चल रहा था वो सारी चीज़ें। और बस धीरे धीरे टाइम हो रहा था, तो बस मैं लाइट जला के कभी कभी अपनी घड़ी को देख रहा था कि बीच बीच में टाइम कितना हो रहा है। मुझे लगता है कि अब शायद 2 बज गए होंगे, अभी 12 बज रहे हैं मतलब कि वो ऐसा लगता है कि अभी घंटा हो गया होगा, लगता है कि अभी से 5 ही मिनट हो गए हैं। इतना भी वो चीज़ें होती थी, समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल रुक सा गया, इतना स्लो चल रहा था। मुझे बॉर्डर पिक्चर का वो सीन याद आ रहा था, कैसे जैकी श्रॉफ उसमें कहता है कि कब सुबह होए, कि मतलब कब हम अपना अटैक करने जाएंगे वहाँ पे, कैसे वो सुबह की बेचैनी से कर रहे होते। वैसी मेरे अंदर उसमें बेचैनी वैसी चल रही थी कि अब सुबह कब होएगी, सबसे मैं क्या खाऊंगा, वो सारी चीज़ें। तो बस सुबह में बिल्कुल नींद बिल्कुल भी नहीं आई एक तरीके से। मैं जागता रहा, चलता रहा, कभी इधर बैठा, कभी उधर बैठा, कभी ऐसे बैठा, टेढ़े मेढ़ा हो गया, बस बैठता रहा। और ये भी मन में काफ़ी चल रहा था कि मेरे कि जैसे सुबह आएगी तो मैं अपना वीडियो में क्या क्या एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें अपनी बताऊंगा, ये सारी चीज़ें। और तो बस सुबह हुई, सुबह देखा 4 बज गए, और 4 बजे मैंने फिर अपनी क्रिया करी, ब्रीदिंग की, और फिर मंत्रोच्चारण किया, और फिर भगवान का नाम लेके अपना मैंने मौन व्रत तोड़ा, और फिर मैंने मुँह हाथ धोया, ये सारी चीज़ें। और फिर मैंने सबसे एक वीडियो बनाई, जो इससे पहले आपको बनाई हुई, कि मैं अपना वेट चेक करूं कितना हुआ। तो मैंने देखा 4.5 किलो लगभग मेरा 3 दिन में कम हो गया। और सुबह सुबह काफ़ी वीकनेस थी, और ये बता दूं मैं 3 दिन में बिल्कुल नहाया भी नहीं हूँ, मैं उन्हीं कपड़ों में 3 दिन रहा हूँ। तो बस बाकी आगे की कहानी मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या हुआ। और बाकी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो शायद लंबा बन गया, मैंने टाइम नोटिस नहीं किया, पता नहीं कितनी लंबी बन गई है समय। बाप रे 45 मिनट्स की वीडियो बन गई है, तो पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं, लेकिन जो भी, मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें बताना था एक नॉलेज के लिए। और कुछ चीज़ें मैंने ऊपर नीचे बोल दी हो, उल्टी सीधी, जो पता नहीं चलता कोई मुंह से निकल जाती, तो प्लीज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि एक डायरेक्ट वीडियो बनाने में कभी कभी चीज़ें हो जाती है, तो बिना एडिट के मैं इसको ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल बताऊँ तो ये एक्सपीरियंस टफ़ था, तकलीफ़ भी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन मज़ा आ गया मुझे, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। सबका अपना फील्ड होता है, मुझे स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। सुबह उठते मुझे आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पैर काँप रहे थे, और वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन जो भी था, मुझे ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आता है। और मैंने ये सारी चीज़ें ना पहले भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ काफ़ी चीज़ें, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं डालता था, कभी शेयर नहीं करता था। वैसे काफ़ी लोगों ने बोला कि जो चीज़ें करते हो उसमें बता भी दिया करो। मैं सोचा कभी लोगों को क्या इंटरेस्ट बनेगा इन चीज़ों को देखने में, कौन देखना चाहेगा, लेकिन फिर भी मैंने, अब लोगों को है, कुछ लोगों को तो चाहे 2-3 ही लोग क्यों ना, तो मैं डाल देता हूँ। तो पहली एक तरीके से मैं वीडियो अपनी अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले मैंने सारी चीज़ें की हुई है, सिर्फ विपासना का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया हुआ है। तो अब मैं पहले सारी चीज़ें करता था, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता था। तो आगे मैं अपने जो भी अब चीज़ें करूँगा, अब मैं कुछ और भी चीज़ें करने वाला हूँ, तो वो भी एक्सपीरियंस मैं अपना वीडियो से कोशिश करूँगा वो भी आपसे शेयर करूँ। और नेक्स्ट, हाँ, मेरा ये है कभी 3 दिन का, तो मैं अपना नेक्स्ट अब जाऊँगा 5 दिन के लिए वाटर फास्टिंग में। तो अब उसके लिए मैं करूँगा फिर 5 दिन, फिर 8 दिन और 10 दिन। मेरा एक है कि अपना एक एम है कि मैं 10 दिन तक वाटर फास्टिंग तक अपना खींच के लेके जाऊँ। तो एक ये भी नेक्स्ट अपना भी बताना चाहता हूँ, वो पता नहीं कब करूँगा, थोड़ा उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, काम से छुट्टी चाहिए होती है हर चीज़ में। तब देखूँ कभी ऐसा मौका आया, फिर से कभी कोई लंबा टाइम आया, तो उसमें मैं ये चीज़ को मैं रिपीट करूँगा, लेकिन इस बार 5 दिन के लिए। तो बाकी आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी अपना खुद का एक्सपीरियंस था, अपनी खुद की नॉलेज थी, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ये सब करने के लिए। किसी को करना भी तो सिर्फ गाइडेंस के अंडर करें, अपने आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे आपके शरीर को कोई भी नुकसान उसमें हो सकता है, और कुछ भी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है। मुझे जो भी आगे होने वाला था, मुझे सारी चीज़ें ज़्यादातर नॉलेज थी, क्योंकि मैं काफ़ी किताबें पढ़ता रहता हूँ, काफ़ी वीडियोज़ देखता रहता हूँ, काफ़ी आश्रम, काफ़ी योगा
और मेडिटेशन वाली जगहों पे जाता रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी इस बारे में नॉलेज है। तो मुझे मालूम है जो भी है कुछ प्रॉब्लम होती हुई तो कैसे मैं उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन एक आम इंसान को इस चीज़ के लिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब भी करें गाइडेंस के अंडर ही करें, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी ना करें। चलिए बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा।